हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 6 के चैप्टर 6 के जो अभ्यास प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भाई आवाज़ क्या होता है। तो आवाज़ किसे कहते हैं, तो इसके बारे में आप क्या लिखेंगे। तो यहाँ देखिए, किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं वह उनका क्या कहलाता है, आवाज़ कहलाता है। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन पूरा हुआ। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे कि कैक्टस, जो कैक्टस का पौधा होता है, मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित है। जो कैक्टस होता है वो मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार से अनुकूलित होता है। तो आइए, मैंने आपकी सुविधा के लिए इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर नोट डाउन किया है। तो आप इसे यहाँ देखिए कि जो कैक्टस होता है उसमें अनुकूलन की क्षमता, अनुकूलन मतलब अनुकूलन तो होता ही है, रेगिस्तान में पाया जाता है भाई वो। वा तो ये पौधे क्या करते हैं, आपने कभी कैक्टस को देखा है, तो वाष्प उत्सर्जन मतलब पानी की कमी ना हो, तो वाष्प उत्सर्जन को कम करने के लिए इसकी पत्तियां जो है वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है। आपने देखा होगा कैक्टस को, जो उसका तना होता है उस पर छोटे 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 ऐसे कांटे से लगे होते हैं, तो वो क्या है, उसकी पत्ती है। तो पत्ती जो है कांटों में रूपांतरित हो जाती है, किस लिए, ताकि वाष्प उत्सर्जन कम हो। भाई वो मरुस्थल में पाए जा रहे हैं ताकि उनमें जल की हानि कम से कम हो, ठीक है। और इनमें जनरली हम क्या पढ़ते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो पत्तियों के द्वारा होता है, लेकिन ध्यान रहे जो कैक्टस का पौधा होता है इसमें प्रकाश संश्लेषण तने में होता है, ठीक है। और जल संरक्षण के लिए तना एक मोटी मोमी परत से ढका हुआ होता है ताकि जल का संरक्षण हो सके। और इसकी जो जड़ें होती है ना, वो जल अवशोषण के लिए गहराई में जाती है, गहराई में चली जाती है, ठीक है। उसके अलावा हम उसके आगे हम थर्ड क्वेश्चन मतलब तीसरे क्वेश्चन में देखेंगे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, पहला, पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उन्हें आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं, वे क्या, मतलब भाई कंडीशन सारी उनके अनुसार ही है। पौधे हो चाहे जंतु हो, जब वो उनका वो विशिष्ट लक्षण जो उसे उस आवास में रहने के योग्य बनाता है उसे हम अनुकूलन कहते हैं, ठीक है। सेकंड देखिए, स्थल पर पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। वहीं हमने दो प्रकार के आवास पढ़े थे, एक स्थलीय आवास, दूसरा जलीय आवास। तो यहाँ देखेंगे वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु आते हैं उसे हम जलीय आवास कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, मृदा, जल एवं वायु किसी आवास के, मृदा है, जल है, वायु है, तो ये किसी आवास के भाई कौन से घटक हैं, अजैव घटक हैं, ठीक है। उसके आगे, हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं तो वो क्या, उसे क्या बोलते हैं, उद्दीपन, ठीक है। उद्दीपन के प्रति ही तो हम अनुक्रिया करते हैं ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित सूची में कौन सी निर्जीव वस्तुएं हैं। तो भाई मैंने ये सब कुछ आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर ऐसे लिख रखा है, क्योंकि मेरे पास पेन नहीं है तो मैं आपको बता नहीं सकती ऐसे लिख के। तो यहाँ पर आप देखिए, जो निर्जीव वस्तुएं होती है उनमें पहला है हल, निर्जीव है। सिलाई मशीन निर्जीव है। रेडियो निर्जीव है। वही नाव निर्जीव है। लेकिन जो छत्रक होता है, छत्रक मशरूम है, न कि कोई छतरी, मशरूम है ये यहाँ पर, ठीक है। जलकुंभी वाटर हाइसिंथ है, इसका नाम आपने सुना होगा। केचुआ, ये सब सजीव हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हल, सिलाई मशीन, रेडियो और नाव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ऐसी निर्जीव वस्तुओं का उदाहरण दीजिए जिनमें सजीवों के दो लक्षण दिखाई देते हैं। आपको ऐसी वस्तुएं बतानी है वो भी निर्जीव जिनमें सजीवों के दो कैरेक्टर दिखाई देते हो। तो कार और बस। अब आप पूछोगे कि कैसे, कार और बस में सजीवों के कौन से लक्षण होते हैं। तो भाई हम भी गति करते हैं और कार और बस भी गति करती है। दूसरा, हमें भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इनको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब आप सोचेंगे कि इन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता कैसे होती है। तो भाई इनमें फ्यूल होता है, जब तो वो जलेगा, तो इसको चलने के लिए पेट्रोल डीजल इनकी ज़रूरत होती है, और जब वो जलेगा तो किसी भी चीज़ को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, ठीक है। उसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी निर्जीव वस्तुएं किसी समय जीवन सजीव का अंश थी। मतलब यहाँ कुछ निर्जीव वस्तुएं दी हुई है तो उनके बारे में आपको बताना है कि कभी ना कभी ये सजीव का अंश रही है। जैसे मक्खन, तो मक्खन सजीव, जैसे गाय भैंसों से दूध मिलता है तो सजीव का अंश है ना मक्खन। चमड़ा जानवरों की छाल से भी बनता है तो ये भी सजीव का अंश है। यहाँ पर मिट्टी नहीं होगा। ऊन, ऊन भी भेड़ से प्राप्त होती है तो ठीक है, ये भी
उसके अलावा हम देखेंगे खाद्य तेल, सेब, रबड़ ये सब क्या है? तो ये सब जो है सजीव का अंश है। तो आंसर में लिखोगे मक्खन, चमड़ा, ऊन, खाद्य तेल, सेब और रबड़। क्वेश्चन नंबर 7, सजीवों के विशिष्ट लक्षण सूचीबद्ध कीजिए। भाई सजीव है तो उनके लिए क्या जरूरी है? खाना, गति, वृद्धि, श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन और प्रजनन। ये सब सजीवों के विशिष्ट गुण हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो घास के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जीवों को, जो घास के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जो जीव होते हैं, उनको अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तीव्र गति क्यों आवश्यक होती है? अब यहाँ पर हिंट भी दिया हुआ है कि संकेत, घास स्थल आवास में छिपने के लिए वृक्षों की संख्या बहुत ही कम होती है। मान लो कोई जीव है, उसे अपने शिकारी पशु या फिर शिकारी जो होते हैं उनसे बचने के लिए भागना है। तो घास के मैदान में रहने वाला कोई जीव है, तो उसे वहाँ पर छिपने के लिए वृक्षों की संख्या तो घास के मैदान में बहुत कम होती है। तो फिर क्या होना चाहिए कि तीव्र गति मतलब उसमें अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उसमें तीव्र गति आवश्यक है। तो ये आपके अभ्यास प्रश्न कंप्लीट हुए। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर हम कल शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 7। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे चैनल से कोई भी हेल्प हो रही है तो इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जहाँ समझ ना आए वहाँ पर कमेंट करें। तो जब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।